Hello everyone, welcome again to EduGrown. I hope all of you are good and fine. This is Pankaj Kumar Sahu, your maths educator. So this is the one short video in which we will discuss very important concepts of chapter 5, that is complex number and quadratic equations of class 11. Let's start. तो जैसे बच्चे लोग आप जानते हैं, आपको आपने 10th क्लास में इन 10th क्लास आपने इस टाइप का इक्वेशन पढ़ा होगा, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ओके इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें एक टर्म होती है डी, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो इसमें आपने पढ़ा है डी की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस। जैसे कि हम लोग वन शॉट वीडियो जो फंक्शन रिलेशन का देखा है, उसमें मैंने आपको बताया है कि जो अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव। क्या होती है? पॉजिटिव। तो इसी कंसेप्ट से डी की क्या होती है, पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं, या तो डी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, मीन्स जो बी स्क्वायर माइनस फोर सी है वो क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। यस, या फिर डी क्या होगा आपका, इक्वल जीरो होगा। और एक हमने लास्ट में पढ़ा था डी लेस देन जीरो। क्लियर है? अच्छा, जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो यहाँ पर जो रूट्स के जो आते हैं आपके रूट्स क्या होंगे, रियल आएंगे। यस, रियल एंड अनइक्वल क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल। क्लियर है बच्चे लोग? और जब डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू जीरो होगी, तो क्या होगी, रियल एंड इक्वल। रियल आएंगे प्लस रूट्स क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लेकिन यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है क्या है, डी लेस देन जीरो में, तो यहाँ पे रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल। क्या होंगे, नॉट रियल। तो अगर रियल नहीं होंगे तो रूट्स क्या होंगे, जनरली क्या होंगे, इमेजिनरी। क्या इमेजिनरी। तो ये वर्ड आपके लिए बच्चे लोग नया वर्ड है। क्या वर्ड नया है, इमेजिनरी। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि अगर हम बात करें नंबर्स की, क्लियर है किसकी बात कर रहे हैं हम, नंबर्स की हम बात करें, तो जनरली नंबर्स क्या होते हैं, या तो नेचुरल नंबर्स आएंगे। यस, क्लियर है, क्या होंगे, अगर हम एक यहाँ पर, तो अगर हम बात करें नंबर्स की, देखिएगा क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स। इधर हम इसका एक हम जल्दी से एक रिवाइज कर लेते हैं फास्ट। सपोज कि आपके पास सर्किल है, क्लियर है, सर्किल के अंदर आपके पास कौन से नंबर्स होंगे, जनरली नेचुरल नंबर्स मान के चलते हैं, दीज आर नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने सबसे नंबर पढ़ा है, पहले नेचुरल नंबर पढ़ा है। यस, फिर उसके बाद ठीक है, फिर इसका यही सर्किल, फिर इसी में ही आपका क्या आ जाएगा, होल नंबर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों लोग, होल नंबर्स। यस, फिर उसी में ही आपके, अगर हम बात करें इससे बड़ा नंबर अगर हम जाएं तो क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में सभी नंबर्स आएंगे, मींस पॉजिटिव भी आएंगे और क्या आएंगे, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स कंबाइंडली आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्लियर है? और इन्हीं का ही सब पूरा कॉम्बिनेशन है तो क्या कहलाता है, मींस अगर हम बात करें कि अभी तो इंटीजर्स हैं, लेकिन अगर नंबर आपके पास क्या हो जाए, पी बाई क्यू फॉर्म में हो जाए, पी बाई क्यू फॉर्म में, तो ये नंबर्स क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। यस, लेकिन अभी बच्चे लोग देखो जरा, अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी डी लेस देन जीरो। क्या पढ़ा, डी लेस देन जीरो का मीनिंग होता है नॉट रियल। क्लियर, क्लियर है? और यहाँ पर अभी हमने कितने टाइप के नंबर्स आपको देख लिए, एक नेचुरल नंबर्स देखा हमने, एक होल नंबर्स देख लिया। क्लियर है? फिर उससे बड़ा जो आपका क्लासिफिकेशन होगा वो इंटीजर्स, और इंटीजर्स के बाद भी क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। तो अगर हम एक ऐसे नंबर इंट्रोड्यूस करना चाहें जो कि क्या हो, रियल ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर्स। क्लियर है? तो इमेजिनरी नंबर्स जो आने वाले हैं, अगर उनको रियल नंबर से कंबाइन करें, क्लियर है, मीन्स रियल प्लस इमेजिनरी दोनों को कंबाइन करके अगर हम बात करें, तो वो नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो यहाँ पर ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। चलिए, हाँ, तो बच्चों लोग अभी हमने क्या बात करी कि आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस सी।
इक्वल टू 0। इसमें अगर आपका डी जो आ जाए लेस देन 0 आ जाए तो वो नंबर क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज एक इक्वेशन लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या है? 0 है। और अगर हम बात करें कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? एक्स इक्वल टू माइनस वन। लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या मिले हमें? एक नेगेटिव नंबर मिले। क्लियर है? ऐसा कोई नंबर नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए एक नया नंबर डिसाइड किया गया है जिसको क्या बोला गया है? इमेजिनरी नंबर। क्या बोला गया है? इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले एक मैथमेटिशियन थे यूलर। कौन से थे? यूलर। उन्होंने इस इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया था। क्लियर है? तो उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? एक नया सिंबल, दैट इज जो कि ग्रीक वर्ड है आई। आई फॉर, उनने क्या बोला? आयोटा। इसको क्या बोला उन्होंने? आयोटा। और जिसकी वैल्यू उनने बोली, आई की वैल्यू क्या? रूट माइनस। क्लियर है? अंडर रूट माइनस वन। यस। तो यहीं पर उनने इस वर्ड को क्या डिफाइन किया? क्या डिफाइन किया? आई फॉर आयोटा और द वैल्यू ऑफ आई इज कॉल्ड अंडर रूट माइनस वन। देखिए, अगर हम स्क्वायर की बोथ साइड कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है? और अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें, यस, अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर करें तो आई स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी माइनस। ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है क्या? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस वन। अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा जो मेन डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन क्या दी हुई है? इमेजिनरी नंबर्स। क्या दिया हुआ है? इमेजिनरी नंबर्स। क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर्स? द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। मीन्स अगर हम बात करें कोई रियल नंबर है, उसमें अगर नेगेटिव हम ऐसे लगाते हैं, उसका स्क्वायर रूट ले लें, तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे? इमेजिनरी नंबर। अंडरस्टैंड? क्यों? क्योंकि ये रियल तो है ही नहीं, क्योंकि रियल नंबर में कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं है। और हमको मालूम है कि जो नेगेटिव होता है, ठीक है, वो क्या होता है? आपका इमेजिनरी नंबर होता है। मीन्स जैसे हमने अभी डिफाइन किया, आई इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। क्लियर है? तो अंडर रूट माइनस वन ये सबसे छोटा नंबर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? इमेजिनरी यूनिट। क्या बोला गया है? और आई फॉर क्या होता है? आयोटा। यस, क्लियर है बच्चों लोग? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या है? अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। क्लियर है? तो जैसे कि हमें मालूम है आई की वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस वन है। तो अगर स्क्वायरिंग हम वो साइड करेंगे तो अभी हमने बात कर चुके हैं आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। क्लियर है? अगर कोई बोले आई टू द पावर फोर का आंसर निकाल के बताएं, तो आई टू द पावर फोर का आंसर क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का क्या होगा? माइनस वन। और दूसरे आई स्क्वायर का भी क्या होगा? माइनस वन। क्लियर है? तो दोनों का आंसर माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा? प्लस। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आई टू द पावर फोर का आंसर क्या होता है? प्लस वन। क्या होता है? प्लस वन। चलिए, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर आपके पास आई टू द पावर फोर एन प्लस वन क्यों निकालनी हो? आई टू द पावर फोर एन। क्लियर है? इसको हम ब्रेक करेंगे इंटू आई टू द पावर वन। क्लियर है? आई टू द पावर वन। आई टू द पावर फोर एन का मीन्स ये किसका मल्टीपल है? फोर का मल्टीपल है। तो जितने भी फोर के मल्टीपल आएंगे पावर में, उनका आंसर क्या हो जाएगा? प्लस वन। और आई टू द पावर वन का आंसर क्या होगा? आई होगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आई टू द पावर फोर एन प्लस वन का क्या मिलेगा हमें? आई मिलेगा। क्या मिलेगा? आई मिलेगा। अंडरस्टैंड? चलिए, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि सपोज अंडर रूट माइनस ए, क्या है? अंडर रूट माइनस ए और इंटू अंडर रूट माइनस बी, आंसर हमें क्या मिलेगा? क्लियर है? इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। यहाँ पर क्या होने वाला है देखते हैं। अंडर रूट माइनस ए को हम लिख सकते हैं माइनस वन इंटू ए। यस, क्लियर है? इंटू माइनस अंडर रूट माइनस बी को हम लिख सकते हैं माइनस वन अंडर रूट बी। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अंडर रूट माइनस वन
अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट क्या हो जाएगा ए बी। क्लियर है, उसको कंबाइन कर देते हैं। अंडर रूट -1 का आंसर क्या होता है आई, और इसका आंसर भी क्या होता है आई, अंडर रूट ए बी। क्लियर है, तो ये हो जाएगा i⁻² अंडर रूट ए बी। दैट मीन्स आंसर क्या आएगा -1 अंडर रूट ए, क्योंकि आई स्क्वायर का आंसर क्या मिलता है हमें -1 मिलता है। कोई आपसे अगर पूछे व्हाट इज द आंसर ऑफ -a इंटू -b, तो आप डायरेक्ट बता पाओगे क्या होगा -√a। क्लियर है, ये एमसीक्यू की इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। चलिए अब हम आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिक डेफिनेशन। क्लियर है, अब आपका मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हमने सिर्फ क्या देखा कि व्हाट आर द इमेजिनरी नंबर्स एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ नंबर्स। क्लियर है, और हमने हमने बेसिक कंसेप्ट देखा किसका, आयोटा का, कि आयोटा की इंटीग्रल पावर्स का आंसर क्या मिलता है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है आपके पास, कॉम्प्लेक्स नंबर अ नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई। क्या है, x प्लस आई वाई, वेयर x एंड y आर रियल नंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि x और y क्या है, रियल नंबर्स हैं। क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर। x इज कॉल्ड द रियल पार्ट एंड y इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं बच्चे लोग, जैसे कि यहाँ हम डिस्कस करें कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो किस फॉर्म में होता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है। जहाँ पे x और y, x कॉमा y बोथ आर, ठीक है, बिलोंग टू रियल नंबर, मीन्स वो दोनों नंबर क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो अगर x प्लस आई वाई में अगर हम बात करें x, तो उसको बोलेंगे रियल पार्ट। उसका सिंबल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, z। क्या होता है बच्चों लोग, z। तो ये कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या कहलाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। क्लियर है, तो शॉर्ट में ले सकते हैं x इक्वल टू आर ई, रियल पार्ट ऑफ z, और y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अंडरस्टैंड, ये आपका बेसिक है। क्लियर है, ये बेसिक किसका हो गया, आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी हम बात करेंगे, टाइटल हमारे पास है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होते हैं। क्लियर है, तो सपोज कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, z की वैल्यू क्या दी है, x प्लस आई। अब अगर हम बात करें इसमें आपका जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट कैसे हो करते हैं, इमेजिनरी ऑफ z। अगर ये जीरो है, दैट मीन्स y की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो z क्या हो जाएगा, ओनली x। ठीक है, क्लियर है, प्लस क्या लिखेंगे, आई जीरो। क्लियर है, दैट मीन्स ओनली एक्स। तो एक्स क्या है, प्योरली रियल, तो क्या है, ये ओनली रियल पार्ट है। ठीक है, तो ओनली क्या है, ये रियल है। हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका ये क्या कहलाएगा, टोटली रियल पार्ट। क्लियर है, और अगर हम बात करें प्योरली इमेजिनरी पार्ट, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो रियल पार्ट है वो क्या होगा, जीरो होगा। अंडरस्टैंड, चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। अब आते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आते हैं, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जैसे कि हम बात करें, एक z1 है, वो है x1 प्लस आई y1, और एक सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आई y2। अगर कोई आपसे बोले कि z1 की वैल्यू किसके बराबर है, z2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, x प्लस आई, x1 प्लस आई1 की वैल्यू किसके बराबर है, x2 प्लस आई बाई टू के बराबर है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उनके रियल पार्ट सेपरेटली इक्वल होंगे, और उनके जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी सेपरेटली इक्वल होंगे। दैट मीन्स x1 की वैल्यू बराबर x2 के बराबर, और y1 की वैल्यू किसके बराबर, y2 के। अंडरस्टैंड, तो ये आपको क्लियर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं फास्ट। हाँ, अब अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मान लेते हैं एक दिया है z1 और एक दिया है z2, और इनका एडिशन करना है। तो लेट z1 की वैल्यू है x1 प्लस आई y1, और z2 क्या है, x2 प्लस आई y2। तो इनका हम क्या करने वाले हैं, एडिशन। तो एडिशन में देखिए क्या होगा,
तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एडिशन में क्या आएगा, Z1 प्लस Z2, यस। तो Z1 प्लस Z2 में क्या लिखेंगे, X1 प्लस IY1 प्लस क्या लिखेंगे, X2 प्लस IY2। इतना क्लियर बच्चों लोग। अब देखिए रियल को रियल से ऐड करेंगे, रियल को रियल से ऐड करेंगे, आएगा X1 प्लस X2, क्लियर है। और इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड करने वाले हैं, तो इमेजनरी को इमेजनरी से ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ लिख लेंगे y1 प्लस, अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स y1 प्लस y2, ये आ गया आपका एडिशन, क्या आ गया, एडिशन। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिशन है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव। क्या होता है बच्चे लोग, सबकी ऑर्डर में कोई चेंज, अगर ऑर्डर में चेंज होता है तो आंसर में मीन्स या आप Z1 प्लस Z2 कर लो या Z2 प्लस Z1, दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, इक्वल टू क्या होगा, Z2 प्लस। फिर दूसरा आपका प्रॉपर्टी कौन सा है, एसोसिएटिव। सभी बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन की पढ़ते आ रहे हैं, बस अब यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव क्या होता है कि Z1 प्लस, मान लो कि मैंने Z2 प्लस Z3 का एडिशन किया, आफ्टर दैट मैंने ऐड किया किसको, Z1 को, या फिर मैंने अगर Z1 प्लस Z2 को ऐड किया, देन आफ्टर दैट किसको ऐड किया, Z3 को, तो आंसर में कोई फर्क नहीं है, क्लियर है। और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अगर जीरो का ऐड करें तो हमें जेड ही मिलेगा, मीन्स जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, अंडरस्टैंड। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने एडिशन पढ़ा वैसे सब्ट्रैक्शन की बात कर लेते हैं, क्लियर है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, जैसे कि x1 प्लस IY1 है, हम हमारे पास दो नंबर हैं तो हम निकाल रहे हैं Z1 माइनस Z2, इक्वल माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, x2 प्लस IY2, अंडरस्टैंड। तो रियल को रियल से सेपरेट कर दो, तो x1 माइनस x2 ये हो जाएगा, और प्लस आई टाइम्स क्या हो जाएगा, y1 माइनस, क्या आंसर हो जाएगा, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फास्ट। अब यहाँ पे अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर हम बात करें जो कि इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक, तो इसको देखें कैसे करते हैं। सपोज कि मेरे पास दो नंबर हैं, एक है आपके पास Z1, ठीक है, इसका हमें दिया है वैल्यू x1 प्लस IY1, और एक Z2 दिया है जिसका वैल्यू है प्लस आई। अब कोई बोले फाइंड, क्या बोले, फाइंड Z1 इंटू Z2, क्या हो जाएगा, x1 प्लस IY1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे x2 प्लस IY2 से, क्लियर बच्चे लोग। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, x1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x2 से हो जाएगा x1, फिर प्लस आई टाइम्स x1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, y2 से, तो x1 टाइम्स y2, फिर प्लस आई y1 का, आई y1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x2 से। और अब देखिएगा यहाँ पे i इंटू आई क्या होगा, i टू द पावर 2, और ये हो जाएगा y1, क्लियर है। चले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 x2। अब यहाँ पे देखिए i दोनों में कॉमन है तो i कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे क्या, x1 y2 प्लस क्या लिखेंगे, x2 y1, और आई स्क्वायर का आंसर कितना है, -1 होता है, माइनस y1। तो यहाँ पे रियल पार्ट्स को हम एक साथ कर देंगे, x1 x2, फिर है माइनस y1 y2, ये रियल पार्ट एक साथ, प्लस आई टाइम्स क्या हो जाएगा चलो, x1 y2 प्लस x2 y1, ये हो गया मल्टीप्लाई ऑफ z1, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम पास। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव होता है मीन्स Z1 Z2 इक्वल्स टू Z2 Z1, कह रहे हैं। ये होता है एसोसिएटिव, मतलब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इंटू Z3, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इंटू Z3, क्लियर है। या फिर मैं क्या करूँ, पहले Z1 Z2 का मल्टीप्लाई करूँ, आफ्टर दैट मैं Z3 का मल्टीप्लाई करूँ, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब Z में हम अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर Z, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, क्लियर है।
फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। मान लो कि एक z है, मैंने z1 का मल्टीप्लाई किया, मुझे आंसर क्या मिल गया, 1। क्या मिल गया, 1। तो z1 क्या है आपका, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अंडरस्टैंड। तो हम एमसीक्यूज में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग करेंगे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए एप्लीकेबल, एडिशन हमने पढ़ा नहीं इसके बारे में, लेकिन है ये मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि z1 का मल्टीप्लाई z2 प्लस z3 से करें। क्या आपको ऐसा पसंद नहीं है, पहले आप क्या कर लो, z1 z2 प्लस z1 z। अंडरस्टैंड। तो ये आपका क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फास्ट। अब आते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्लियर है। हाँ बच्चों लोग, चलिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात। चलिए एक हम इसको लेट 7 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आई वाई वन, और एक क्या है z2 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस आई वाई टू। फिर बोलिए कि z1 को डिवाइड करो किससे, क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई वन को मैं डिवाइड किया किससे, x2 प्लस आई वाई टू से। चलिए आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो मीन्स यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन क्या करेंगे, x2 यहाँ पॉजिटिव तो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा सब, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, x2 माइनस आई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कैसे होगा, x1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x2 से। क्लियर है, x1 का मल्टीप्लाई x2 से माइनस आई टाइम्स, ठीक है, माइनस आई टाइम्स x1 का मल्टीप्लाई किससे, y2 से। फिर प्लस आई टाइम्स y1 का मल्टीप्लाई किससे, x2 से। और यहाँ पे नेगेटिव आई स्क्वायर y1। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, x2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आई y2 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे रियल नंबर्स क्या क्या आएंगे देखिए, x1 x2। ठीक है, आई स्क्वायर का आंसर बच्चे लोग बताएंगे, यस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं y1। क्लियर है। और यहाँ से आई कॉमन निकाल लो, प्लस आई कॉमन निकालें, क्या हो जाएगा, y1 x2 माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे x2 आई स्क्वायर का आंसर -1, और माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस y। ये हो गया आपका डिवाइड। अंडरस्टैंड, क्लियर है। ये हो गया आपका डिवाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। अब आते हैं कॉन्जुगेट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसका, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं कि मान लो कि z आपके पास एक नंबर है x प्लस आई, तो यहाँ पर कॉन्जुगेट को हम शो करते हैं z बार से। क्लियर है। और कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या हो जाएगा, x, और यहाँ पे जो प्लस साइन है वो मीन्स जो यहाँ साइन है उसका अपोजिट साइन ले लेंगे। तो अगर यहाँ प्लस है तो माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस। अभी यहाँ पे प्लस है इसलिए हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, तो माइनस आएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया सिंपल, बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट कॉन्जुगेट का। बस यहाँ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है जो हम फास्ट डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है, जेड बार। मान लो कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें आपने उसका क्या निकाला, मान लो आपके पास क्या है, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स जेड, और उसका आपने क्या निकाला, जेड बार। अंडरस्टैंड। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और फर्दर अगर आप इसका क्या निकालोगे, कॉन्जुगेट, तो हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा जेड। अंडरस्टैंड। चलिए, ये जेड बार की वैल्यू एक्स माइनस वाई है, और जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आई वाई। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे z प्लस जेड बार को, तो देखो ये कैंसिल हो जाएंगे इसके इमेजिनरी पार्ट्स। क्या बचेगा, ओनली 2x। क्या बचेगा, 2x। और 2x मतलब रियल पार्ट ऑफ। अंडरस्टैंड। वहीं अगर आप z माइनस जेड बार करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अच्छा, अगर z की वैल्यू किसके बराबर है, z बार के, मीन्स इसका कॉन्जुगेट इसके इक्वल है, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो, 0 हो। दिस इम्प्लाइज दैट। अंडरस्टैंड। चलिए, और वैसे ही अगर z प्लस जेड बार की वैल्यू क्या मिल रही है, 0। सॉरी, एक मिस्टेक मुझसे हुई है। यहाँ पर यहाँ पर रियल पार्ट आएगा, क्या आएगा बच्चों लोग, रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। सपोज कि z की वैल्यू है आपके पास 0 प्लस आई वाई। क्लियर है। तो क्लियर है।
चलिए बच्चों, इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है कि अगर z की वैल्यू किसके बराबर है, z बार के बराबर। क्लियर है? मीन्स z की वैल्यू z बार कब होगी, जब इसका जो इमेजिनरी पार्ट, क्या है, इमेजिनरी पार्ट जीरो हो। ठीक है, जब इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो, जीरो हो। इसका मतलब है कि z जो है प्योरली क्या है, रियल है, प्योरली रियल है। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। चलिए, फिर इसके बाद अगर हम बात करें z प्लस z बार की वैल्यू जीरो। क्लियर है? z प्लस z बार, एक एग्जांपल लेके कर लेते हैं कि लेट z की वैल्यू क्या है आपके पास, आई बाय, फिर तो प्लस आई बाय, और तो z बार कितना हो जाएगा, जीरो माइनस आई बाय। तो इनको ऐड करो जरा, फिर ऐड करेंगे ना तो z प्लस z बार का आंसर क्या मिलेगा, जीरो। तो ये कब होगा, जब आपका जो z है वो क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। बच्चों, चलिए फिर आते हैं, ये कॉन्जिक्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर दो नंबर z1 प्लस z2 है, क्या है आपके पास, क्या है, z1 प्लस z2 है, और इसका आपने बार ले लिया, तो ये सेपरेट बार के बराबर होगा, सेपरेट कॉन्जिक्यूट के बराबर होगा। वैसे सेम इसके लिए होगा z1 माइनस z2। अगर इसका होल बार है तो क्या हो जाएगा, z1 बार माइनस z2 बार। अंडरस्टैंड? और वैसे ही सेम मल्टीप्लाई में z1 z2 का कंबाइंड बार है, वो सेपरेट मल्टीप्लाई के बराबर होगा। ठीक है, चलिए वैसे डिवाइड में z1 बाय z2 निकाला, और इसका कंबाइंड अगर हम कॉन्जुगेट निकाला तो इनके सेपरेट कॉन्जुगेट के डिवीजन के बराबर होगा। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी क्लियर है? ये भी क्लियर है आपको? ये भी क्लियर है? प्रॉपर्टीज आपको क्लियर होने चाहिए। फिर z इंटू जेड बार का मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप लोग, क्या आएगा, रियल पार्ट ऑफ z प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का। क्लियर है? इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे करना है। तो देखिए एक क्वेश्चन पास करते हैं, सॉरी, मान लो कि आपके पास नंबर दिया है z, ठीक है, z दिया है x प्लस आई वाई, z बार कितना हो जाएगा, x माइनस, फिर इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं z इंटू, क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इज मल्टीप्लाई बाय x माइनस आई वाई। फर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या बनेगा, प्लस वाई। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर, प्लस क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम डिस्कस किया अभी हमने, क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। ठीक है, बाकी इनका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं। अंडरस्टैंड? मेनली यहाँ पर जो नाइन्थ आइडेंटिटी है, यहाँ तक ही ज़्यादा इनका यूज़ रहेगा, तो आप लोग इन आइडेंटिटी को जरूर याद करें, और एमसीक्यूज की आइडेंटिटीज आ सकती है। ठीक है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं फास्ट। अब आते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स। मान लो कि मेरे पास एक z है x प्लस आई बाय, तो बोले फाइंड द मॉडुलस, फाइंड द मॉडुलस। तो हम क्या निकालेंगे, इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, थ्योरी वाइज अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ z का जो आंसर होता है वो क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाता है, मॉडुलस। क्या कहलाता है बच्चों लोग? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस है, पूरी प्रॉपर्टीज हमको नहीं पढ़नी है। देखिए मॉडुलस ऑफ z ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है। अगर मॉडुलस ऑफ z क्या हो, वैल्यू जीरो हो, क्लियर है, तो क्या होगा कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट साइमल्टेनियसली क्या होंगे, जीरो होंगे। और हमेशा रियल पार्ट क्या है, लाई करेगा बिटवीन माइनस मॉड z से प्लस मॉड z। अगर आपने मॉड ऑफ z निकाला या इसके कॉन्जुगेट का मॉड निकाला, दोनों ही बराबर होंगे, क्या होंगे, इक्वल होंगे। अंडरस्टैंड? और z का अगर z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ z। क्लियर है? मॉड ऑफ z का क्या आएगा, इसका। क्लियर बच्चों लोग? देखिए सिंपल z1 z2, तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। वैसे क्या हो जाएगा, z1 बाय z2 फाइंड करें, इनका कंबाइंड मॉडल्स निकालें या इनका सेपरेट वो निकालें मॉडल, एक ही बात है। अंडरस्टैंड? चलिए, हाँ, यहाँ पर एक आइडेंटिटी है z1 प्लस z2 होल स्क्वायर।
क्या होगा, z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1। वैसे ही क्या होगा, मॉड ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर क्या होगा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार लिए। क्लियर है इतना? तो ये आइडेंटिटी थोड़ा सा याद रखें और हमेशा याद रखिएगा कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ये होगा। और एक और आइडेंटिटी आपकी इंपॉर्टेंट है कि z1 माइनस z2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल मॉड ऑफ z1 माइनस, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो आपका हायर लेवल है IIT JEE उसके लिए यूज होगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं टर्म 1 के लिए। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी थोड़ा सा याद रखें बच्चे लोग। अब आते हैं आर्गन प्लेन और आर्गुमेंट। बात करेंगे आर्गन प्लेन और आर्गुमेंट। जैसे कि हम बात करें कि रियल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सिस्टम या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्लियर है? किसमें करते हैं, रेक्टेंगुलर या आपका कार्टेशियन कार्टेशियन, अंडरस्टैंड। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, आर्गन प्लेन रिप्रेजेंट किया जाता है आर्गन प्लेन। ठीक है, आर्गन प्लेन का ही एक और नाम, क्या नाम है, गॉसियन, क्या नाम है, ठीक है? लेकिन जनरली हम आर्गन प्लेन की बात करते हैं, गॉसियन उतना नाम यूज नहीं करते। अंडरस्टैंड? तो जैसे कि आपके पास, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि मेरे पास नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई, ठीक है, जहाँ x क्या है आपका रियल नंबर और y भी, ठीक है, तो ये प्योर रियल पार्ट कहलाता है, रियल पार्ट, ठीक है, और ये क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट। अगर हम एक आर्गन प्लेन की बात करें, आर्गन प्लेन के अंदर क्या होगा, देख, मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ अपने coordinate, तो ये आपका मान लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। अब x पे देखिएगा, ये टोटल रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो बोलते हैं रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, रियल एक्सिस। और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट को शो करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। और अगर कोई पॉइंट है z x प्लस आई वाई, ठीक है, z x प्लस आई वाई, तो उसको अगर पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है x प्लस आई वाई, और ये एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ये पॉइंट O है, तो OZ जो है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट आपका z x प्लस आई वाई एंड द ओरिजिन 0, OZ क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है आप किसके पॉइंट की, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर z की। अब मानते हैं ये तो क्लियर हो गया बच्चे लोग। अब अगर हम बात हैं कि ये जो x है आपका रियल एक्सिस है और y क्या है, इमेजिनरी एक्सिस है, तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल मेड बाय द लाइन OZ विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। क्या कहलाएगा बच्चों लोग, आर्गुमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, द एंगल मेड बाय द लाइन joining the point Z to origin, the angle made by the line joining the point Z to origin, that is OZ, made by, ठीक है, made with the positive डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, ठीक है, मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। क्या कहलाता है, आर्गुमेंट भी बोलते हैं, कहीं कहीं बच्चे लोग इसको एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो फॉर्मूला क्या आएगा कि जो थीटा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें थीटा, तो ये होगा y और ये होगा x, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, y बाय एक्स। तो अगर हम बात करें आर्गुमेंट ऑफ z, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ठीक है, y बाय एक्स, या इसको थीटा भी बोला जाता है, आर्गुमेंट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय एक्स। अभी तो ये केस लिया हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हो सकता है कि ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो या थर्ड में हो या फोर्थ में हो, डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, वो हम देख लेते हैं फास्ट। कि अगर x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, मतलब ये कौन सा हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? तो आर्गुमेंट क्या आएगा, थीटा। क्या आएगा, आर्गुमेंट कितना आएगा, थीटा आएगा। चलिए, तो यहाँ तो पहला वाला केस क्लियर है।
सपोज कि आपके पास x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। ये आपका z है, क्लियर है। जहाँ पे x क्या है, लेस देन 0 है और y इज ग्रेटर देन 0 है, एंगल यहाँ बनेगा। लेकिन हमें तो एंगल क्या चाहिए, मेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो देखिए टोटल एंगल पाई होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस थीटा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम दूसरे कलर से एक बार बात कर लेते हैं। सपोज कि आपका पॉइंट कोई है थर्ड क्वाड्रेंट, किसमें है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, z। तो यहाँ पर x भी क्या है, लेस देन 0 है और y भी क्या है, लेस देन 0। तो ये एंगल क्या है आपका, थीटा। यस, एंगल इज थीटा। तो लेकिन हमें किससे चाहिए, x की डायरेक्शन में चाहिए, तो ये हो जाएगा एंगल, ठीक है। अब लेकिन एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज एंगल है, तो ये नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। क्या आएगा बच्चे लोग, नेगेटिव पाई माइनस थीटा। और एक और हम एंगल बात करते हैं। मान लो कि अगर पॉइंट ऐसा दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा। लेकिन अगर हम एंटी क्लॉक में बात करें तो आर्गुमेंट क्या आएगा, आर्गुमेंट क्या आएगा, माइनस। अंडरस्टैंड, एंगल क्या आएगा, माइनस। ये चारों पॉइंट मैंने डिस्कस किए यहाँ पे कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0, एंगल क्या आएगा, थीटा। x सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो एंगल क्या आएगा, पाई माइनस थीटा। ये थर्ड किसके लिए, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए है, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, माइनस प्लस पाई माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल क्या आएगा, आपका जो आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा, माइनस थीटा। तो ये सभी क्या है, आर्गुमेंट की वैल्यूज दी हुई, क्लियर है। अब आपका मेन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वाड्रेटिक। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, ये आपका 10th क्लास का है। ये बस यहाँ पर हम बात जनरली किस पे फोकस रहेंगे, इमेजिनरी नंबर्स पे फोकस रहेंगे। तो सब बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होगा कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्लियर है। इसका जो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2b। ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे जो डी है वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे वही बात करेंगे, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे, अंडरस्टैंड। और अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्लियर है। और यहाँ पे डी अगर लेस देन 0 आता है, डी क्या आता है, लेस देन 0 की बात करते हैं, तो रूट्स क्या होंगे, नॉन रियल और कॉम्प्लेक्स। क्या होंगे, नॉन रियल और कॉम्प्लेक्स। और वैसे ही सिंपल अल्फा प्लस बीटा, दीज आर रूट्स। ये क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, अंडरस्टैंड, ये क्या होता है, सी बाई ए। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फोर, ठीक है, फोर एक्स की पावर 2 प्लस 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ऑब्वियसली देखिए अगर 9 इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और आपके रियल जो रूट्स हैं नॉन रियल इमेजिनरी हो जाएंगे। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करना चाहें, 4x स्क्वायर 2x होल, फर्स्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पे 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। अगर मैं ऐसा माइनस करूँ और यहाँ पे इसको 9i होल स्क्वायर, सॉरी 9 3, तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है बच्चे, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और -1 में ऑलरेडी लगा दिया तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2x माइनस आई, और क्या हो जाएगा 2x प्लस आई। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3i/2, अंडरस्टैंड। और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ गया आपके टू रियल रूट्स, सॉरी टू आपके नॉन रियल रूट्स, अंडरस्टैंड। इस टाइप से हम सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन हम फास्ट जल्दी देख लेंगे, ठीक है। ये हम अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं किसके, क्वाड्रेटिक के। जनरली हम फोकस करेंगे किसमें, इमेजिनरी नंबर्स पे, अंडरस्टैंड, या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक क्वेश्चन और हम यहाँ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर 4x प्लस, अंडरस्टैंड। चलिए अब यहाँ पर कैसे करेंगे सॉल्व, देखिएगा हमें मालूम -4x, क्लियर है, एक्स स्क्वायर -4। अगर हम यहाँ +4 करें, हमें -4 भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन 0। तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, होल स्क्वायर,
प्लस -4 + 13 क्या होता है 0, ये हो जाएगा x माइनस होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर मैं माइनस लगाऊं और अंदर ऐसा लिख दूं, आई होप आपको वो आया होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिंपल a माइनस बी x माइनस 2 + 3 आए, ये हो गया a माइनस बी, और यहाँ बनेगा x माइनस 2 + 3i, बनेगा आपका क्या a + b। तो यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे सेपरेटली अगर हम जीरो करें तो x माइनस 2i इक्वल टू 0, दैट मीन्स हो जाएगी +2 + 3i, और अगर x माइनस 2 + 3i को हम जीरो करें तो आंसर क्या हो जाएगा +2। हमेशा याद रखिएगा कि जो आपके इमेजिनरी रूट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे कि ये +2 + 3i आया है तो हमें एक आंसर 2 - 3i कंपल्सरी मिलेगा ही। तो रूट्स क्या हो गए आपका 2 + 3i और क्या हो गया 2, या इसको ऐसे कंबाइन करके प्लस माइनस ये भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, आई होप आपको ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के, दैट इज कौन सा चैप्टर आपका आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके एमसीक्यू जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। थैंक यू।